देखिए श्रीमान, प्रॉफिट लॉस का 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य का मतलब सीपी जितने में खरीद के लाया उतने में बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह कितना 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम की जगह कितना 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि भाई 1000 ग्राम जगह चीज़ है कोई, 1000 ग्राम वस्तु कितने में आती है? 1000 रुपये में खरीद के लाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम कितने में आई? एक रुपये में। बेचते टाइम क्या है, उसके घर से कितना सीपी जा रहा है और उसे कितना प्राप्त हो रहा है? वो 1 किलो की जगह कितना दे रहा है? 960 ग्राम। ठीक है, कितना दे रहा है? 960 ग्राम। यानी पैसे उसके घर में से माल कितने का जा रहा है? 960 ग्राम की वस्तु जा रही है, और उसके लिए वो चार्ज कितना कर रहा है? 1000 रुपये। भाई वो बताएगा थोड़ी नहीं मैंने बेईमानी की है। और पैसे कितने लेगा वो? 1000 रुपये के। तो कितना एक्स्ट्रा चला गया? उसने 40 रुपये अधिक, यानी 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर? 960 पर गुना में 100। 10 से 10, 4 से 1, ये 16, 1/16 है। 1/16 क्या है? ये फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 4 सही 1/6% आंसर क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 4 सही 1/6% का उसे प्रॉफिट होगा। देखो सर 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% वजन कम तोलता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मैं दुकानदार हूँ, मैं बाहर से सामान लाया कि 1000 ग्राम चीज़ कितने में लेके आया? 1000 रुपये में लेके आया, यानी 1 ग्राम चीज़ कितने में हो गई? 1 रुपये में। ठीक है, ये क्या मेरा सीपी का मतलब है कि बेचते समय मेरे घर में से कितना दुकानदार के घर में से कितने रुपए की वस्तु गई है। ये क्या है? एसपी, और उससे कितनी आमदनी हुई है। तो तोलते समय क्या करता है? 30 ग्राम वजन कम तोलता है, यानी कितना वजन देगा उसे? 700 ग्राम देगा। और क्या कह रहा है कि उसे 44% की हानि पे बेचने का वादा करता है, यानी 1000 ग्राम की चीज़ को वो क्या करता है कि 44% हानि। और 1000 का 44% निकालो तो 1000 का 44% कितना होगा? 440। 1000 में से 440 घटा दो तो कितना बचेगा आपका? 560। यानी दुकानदार के घर से 700 रुपये की वस्तु गई है। ठीक है, और उसके लिए उसे कितने पैसे मिले हैं? 560 रुपये मिले हैं। तो उसे कितने का घाटा हुआ है? उसे 140 रुपये का घाटा हुआ। कितने का? 140 रुपये का घाटा हुआ है। अब उसे लॉस परसेंटेज निकालो तो 140 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है? 700 पर। और गुना में कितना है? 100। 20 से 20, 7 से 2 20। तो कितने का? 20% का उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यही आपका आंसर है। देखो श्रीमान 29 नंबर क्वेश्चन देखो सर क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सोचो वही करना है हमको क्या कि 1000 ग्राम चीज़ है, वो कितने में खरीद के लाता है? उसे बाहर से 1000 रुपये में लाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है जब उसे बेचता है ना, तो उसके घर से कितने का सीपी जाता है? क्योंकि उसमें वो 20% कम वजन तोलता है। तो 1000 ग्राम की जगह कितना देता है वो बाहर वाले को? सिर्फ 800 ग्राम देता है। यानी 800 ग्राम, जब 1 ग्राम 1 रुपये का है तो 800 ग्राम 800 रुपये का हो गया। ठीक है, और क्या कहता है? सिर्फ भाई साहब मैं आपसे 10% फालतू ले रहा हूँ, यानी 10% का एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। 10%, तो 1000 का 10% कितना हुआ? 1000 का 10% हो गया 100 रुपये हो गया 1000 का। यानी 1000 की चीज़ को मैं कितने में दे रहा हूँ? 1100 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, 1100 रुपये ले रहा हूँ, लेकिन वो कितना सामान दे रहा है? 1000 ग्राम की जगह कितना? 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो उसके घर से तो सीपी कितने का गया? 800 का, और उसे पैसे कितने मिले? 1100। तो ऐसे उसको फ़ायदा कितना होगा? ऐसे 300 रुपये का फ़ायदा हुआ, 300 यूनिट का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 300 बटे में कितना? 800 गुना में 100।
तो कितना बचा हमारे पास 3/8 बचा। देखो 3/8 एक तो ये तरीका कि आप क्या करो 300/8 करो और तब सॉल्व करो। एक दूसरा तरीका ये है कि हम जानते हैं कि 1/8 बराबर कितना होता है, 12.5% होता है। हमें कितना लेना है, 3/8 लेना है। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ये परसेंट है, और इधर भी क्या करनी है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इधर तो 3/8 हो गया। जब इधर करेंगे इस 3 की मल्टीप्लाई 12 से और इस 3 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 36 और 3/2। ठीक है, आगे देखो 36 ठीक है, लेकिन ये हमारी परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ऊपर जो अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है। तो 3/2 को मैं एक सही 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 36 और 1 कितना हो गया, 37 सही 1/2%। यानी 3/8 है उससे क्या बन गया, 37 सही 1/2%। यही आपका क्या है, आंसर। तो ऐसे उस क्वेश्चन में उसे जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 37 सही 1/2% का उसे प्रॉफिट हुआ है। देखिए सर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है परंतु 20% वजन कम तोलता है और ये कितना 37.5 सही 1/2% का लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात कीजिए, यानी X का मान क्या होगा। ठीक है, देखो वही कहानी है सेम कि भाई 1000 ग्राम चीज़ है, कितनी है 1000 ग्राम चीज़, वो बाहर से कितने में लाता है, 1000 रुपये में लेता है, तो 1 ग्राम चीज़ 1 की हुई, 1 रुपये की। ठीक है, बेचते समय क्या करता है कि दुकानदार से घर से सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितने गया, क्योंकि वो 20 ग्राम वजन कम तोलता है तो उसके घर से सिर्फ माल उठा 800 रुपये का। ठीक है, वो क्या करता है, वो 37.5% लाभ पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, 37.5 वो सीधा कहता है भाई मुझे 37.5% प्रॉफिट होता है। 37.5% का मतलब कितना, 3/8। ये 3 क्या मेरे पास सीपी है और ये 3 क्या, सॉरी 8 क्या है मेरा सीपी है और 3 क्या मेरा प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 3 और 8 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब हमें सीपी यहाँ पे दे कितना रखा है, 8 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपका 800 दे रखा है। 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, निकल के आएगा 1000। ठीक है, 8 से 800 को भाग लगा दो और 11 यूनिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना में 100 यानी कितना हो गया भाई 1100 रुपये हो गया। यानी एसपी कितना निकल के आया, 1100 रुपये निकल के आया। यानी आप किसी चीज़ को कितने में, 1000 रुपये में ख़रीद के लाए और उसे 1100 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ आपका, 1000 पर। ठीक है, एक खरीद के तो यहीं से लाए हो, और गुना में कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, गुना में कितना हो गया, 100, और यही ये पूछा है उसने X%, यहाँ से X% पूछा है। ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो x का मान कितना निकल के आया आपका 10%। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का वादा करता है परंतु वह इसे 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात कीजिए। वही करना है आपको कि 1000 ग्राम चीज़ है और 1000 ग्राम चीज़ कितनी की है, 1000 रुपये की है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब वो बेचता यानी उसके घर से सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितने माल जाता है, 20% कम वजन तोलता है। इसका मतलब क्या है, 800 ग्राम। जब 1000 ग्राम चीज़ 1000 रुपये की है तो 1 ग्राम 1 रुपये की हुई, तो 800 ग्राम कितने की हुई, 800 रुपये की। और वो क्या कहता है कि मैं 20% लाभ कमाता हूँ। ठीक है, क्या कमाता हूँ, 20% लाभ, 20% का लाभ, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की चीज़ को कितने में, 6 में बेचेगा, 6/5। ये क्या आपका सीपी है और ये क्या आपका एसपी हो गया। ठीक है, यानी 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, 800, क्योंकि 5 कितना है मेरा सीपी है और सीपी कितना दे रखा है 800, और 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपको, 800 भाग करेंगे 160,
और मुझे कितने यूनिट का मान निकालना है, 6 यूनिट का, क्योंकि मुझे एसपी लेना है ना। एसपी कितना है और एसपी कितना है, 6 यूनिट। 6 बराबर कितना लिखोगे, 160 गुना में 6। ठीक है, तो 160 गुना में 6, तो ये कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, यानी 960। अब वो क्या करता है कि x% हानि पर बेचने का वादा करता है। अब देखो, आपकी कोई चीज़ आपने 1000 रुपये की खरीद के लाए, उसे 960 में आपने बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ, उसे 40 यूनिट का लॉस हुआ। आपको लॉस परसेंट निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है आपको। तो कितनी है, 40 में लॉस हुआ, उसको कितने से, 1000 से, और गुना में 100 कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, सिर्फ 4% का उसे क्या हुआ है, लॉस। और यही क्या है, हमारा x का मान, और यही उसने पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x कितना आया आपका, 4%।